वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कबायली अमायदीन का जिरगा, मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में ज़म अज़ला के कबायली अमायदीन की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि कबाइल ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। जमशुदा अज़ला में अमन व अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस और दीगर इदारों के जवान जाम शहादत नोश कर रहे हैं। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जमशुदा अज़ला का कोटा बहाल करने का ऐलान। जमशुदा अज़ला के मसाइल के हवाले से कायम कमेटी में कबायली अमायदीन को भी नुमाइंदगी देने की हिदायत। कहा, हुकूमत ने फाटा यूनिवर्सिटी और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तरक्याती बजट में खतीर रकम मुख्तस की है। कबायली अमायदीन का कोटा बहाल करने के फैसले का खैर मकदम खुशी का इजहार। वफ़द ने अमन अमान और तरक्की और खुशहाली से मुतालिक मुशावरती नशिस्त पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। के जरिए जो इस वक्त कार्रवाइयां की जा रही हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, अब तो दहशतगर्दों ने भी वो वाला तरीकाकार इख्तियार कर लिया और वो भी कॉप्टर ड्रोन के जरिए हमले कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो इसके अंदर आम शहरियों की शहादतें होती हैं और ये लगातार बार बार ये चीज हो रही है। तो हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि ड्रोन के जरिए जो है कोई कार्रवाई सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे हमारे आम शहरी और आम लोग शहीद होते हैं और उनका नुकसान होता है। खैबर पख्तूनख्वा में अब गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन हरगज इस्तेमाल नहीं होगा। सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाज़े कर दिया। अमन व अमान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, किसी ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकला। वफाकी हुकूमत सरहदों पर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। वफाक का अफगानिस्तान वफूद भेजना आइन की खिलाफ वर्जी है। इसहाक डार और मोहसिन नकवी मेरे सूबे की बात अफगानिस्तान से नहीं कर सकते। मेरा सूबा मुझे चलाने दें, आप अपना काम करें। सूबे के एहसासों का इख्तियार कोई और नहीं ले सकता। फाटा और पाटा में आई टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF और ANP ने शिरकत नहीं की। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। उधर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कबायली जरगे से खिताब। कहा, जब तक इंसाफ नहीं होगा अमन कायम नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अज़ला के मसाइल को सदर और वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाऊंगा। हुकूमत उनके जायज़ मुतालबात पूरे करे। गवर्नर फैसल करीम कुटी ने कहा कि जम अज़ला की वापसी के लिए कोई आईनी तरमीम नहीं आ रही। सूबा फंड जम अज़ला के अलावा कहीं और खर्च कर देता है। पैसों का पूछें तो आए बाएं शाएं जवाब मिलता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात आज होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की तस्दीक। कहा, अहम बैठक का एजेंडा बहुत वसी है। पाक भारत अमूर और ईरान का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान पुरअमन सफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन, कानून और असूल पर मबनी है। अमरीका के हालिया कशीदगी कम कराने के किरदार को सराहते हैं। इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी अमन सफारतकारी से ही मुमकिन है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहें मुस्तकिल तशवीश का बायस हैं। बाबूसर टॉप में जाम बहक होने वाले डॉक्टर मशाल और उनके देवर फहद इस्लाम लोधरा में सपुर्द खाक। नवाज़े जनाजा में डिप्टी कमिश्नर, सरकारी अफसरान समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। डॉक्टर मिशाल के कमसन बच्चे की लाश भी मिल गई। नन्हे अब्दुल हादी की लाश वालिद के सपुर्द। अब तक 6 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। लापता दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बदकिस्मत खानदान 7 रोज कबल सयाहत के लिए बाबूसर टॉप गया था। 22 अफराद पर मुश्तमिल खानदान को 21 जुलाई को हादसा पेश आया था। शाहराह नारान और बाबूसर अब तक खोली ना जा सकी। शाहराह कुराक्रम दोबारा 2 मकामात से बंद। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। वजीर मवासलात की हिदायत पर चिल्ला सेक्शन में आरजी पुल बना दिया गया। मानसून बारिशों का एक और जोरदार स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। गुजरात, चकवाल, कलरकहार, शेखपुरा और ननकाना में बादल जमकर बरसे। डीजी खान और हाफजाबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब।
लिया में तोंसा पुल के करीब बंद टूट गया, कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सराय आलमगीर में जग्गू हेड किनारा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद बारिशों का अलर्ट जारी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खिता पोटोहार, शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलाई इलाकों के नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA के मुताबिक बारिशों के 22 हादसात में 24 घंटों में 10 अफराद जान से गए। 26 जून से अब तक मजमूई अमवात की तादाद 252 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान रेवन की मुलाकात। वज़ीर आज़म का बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी और इलाके अमन बरकरार रखने के आज़म का अदा। मौसमियाती तब्दीली, गवर्नर से इस्लाहात में आलमी बैंक के किरदार और सिंतास माहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने आबी माहदे को नुकसान पहुँचाने के लिए यकतरफ़ा इक़दाम किए। कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान की दरीना शराकतदारी और मईशत के अहम शोबों में ताउन को वुसअत देने के आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वफ़द की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान में तालीम को आलमी मयार के मुताबिक लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में बैलेट पेपर्स बाहर आने का इंकशाफ। बैलेट पेपर्स असम्बली में मौजूद हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं को दिए गए। पार्टी के सीनियर रुकन अपने वोटर्स को बैलेट पेपर पर तैयार निशान लगाकर देते थे। पहला वोट डालने वाले रुकन असम्बली ने खाली पर्ची बैलेट बॉक्स में डाली। वो अपना बैलेट पेपर बाहर लाया जिस पर निशान और नंबर लगाया गया। इसी तरह यह सिलसिला सारा दिन चलता रहा। किसी रुकन ने अपने वोट पर निशान खुद नहीं लगाया। तमाम अमल में हुकूमत और अपोजिशन में इतफाक था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के दो अरकान ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर तस्दीक कर दी। कहा, किसी रुकन असम्बली ने अपने वोट पर निशान खुद नहीं लगाया। तर्जुमान KP इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन शफाफ हुआ है। अगर किसी को एतराज़ था तो उस वक्त निशानदही करते। मैं वहाँ तो खुद मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने इलेक्शन कमीशन का भी प्रेस रिलीज सुना है और मैंने पूछा भी है, कोई भी वोट बाहर नहीं निकाला गया था। अलबत्ता जो सेनेट के इलेक्शन हुए वो बड़े खुशअस्लूबी के साथ हुए हैं और ये सारे जो कैंडिडेट्स थे ये खान साहब के फाइनल शुदा थे। 5 अगस्त को देखो ये खान साहब का ऐलान है, खान साहब ही रिव्यू कर सकते हैं। फिलहाल इंशाअल्लाह ताला तहरीक होगी, पुरअमन होगी, हर जगह होगी और ये आवाज़ ही हम उठा रहे थे कि एक चीज़ देखिए, आप अवाम की आवाज़ को नहीं बता सकते। सेनेट इलेक्शन के दौरान कोई बैलेट पेपर बाहर नहीं गया। इंतखाबात खुश असलूबी से हुए। PTI के तमाम उम्मीदवार बानी के नामजद करता थे। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के मीडिया से गुफ्तगू बोले, 5 अगस्त की तहरीक की कॉल बानी PTI ने दी है। उनकी रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे, इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, हर जगह पुरअमन एहतजाज होगा। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को साफ और शफाफ तहकीकात के बाद सजा दी जाए। हमारे 2 MNAs और सेनेटर्स को सजा हो चुकी है। अभी 4 अक्टूबर के केसेस रहते हैं। उधर 26 नवंबर एहतजाज का केस। तहरीक इंसाफ के 12 कारकुनों को 6 माह कैद की सजा का हुक्म। एक बरी इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरे अदालत में पेश। इस्तगासा के मजीद एक गवाह पर जिराह मुकम्मल। समात के दौरान इस्तगासा के गवाह मोहसिन हसन पर बानी PTI के वकील ने जुज़वी जिराह भी की। केस में मजमूई तौर पर 9 गवाहों पर जिराह मुकम्मल। केस की समात 1 हफ्ते तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 8 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके। 8 गवाहों में से 6 गवाहों पर जिराह की गई है। उधर शराब और असलहा बरामदगी केस वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की अदालत ने एडवोकेट जनरल की अली अमीन गंडापुर की जगह 342 का बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा समात पर अली अमीन गंडापुर को अदालत में पेश होकर या बजरिया वीडियो लिंक बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत। बानी PTI के वकला और उनकी बहनों को अडयाला जेल में दाखिले की इजाज़त न मिल सकी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि ट्रायल फैमिली और वकला के बगैर हो। अंदर जिरा हो रही है, गवाह पेश हो रहे हैं। ये ट्रायल गैर कानूनी, गैर जमहूरी अमल है। सलमान अकरम राजा बोले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात हैं कि फैमिली और वकला समात में शामिल हो सकते हैं। बंद कमरा ट्रायल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अलीमा खान बोली, भाई से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें क्या पता कि अंदर क्या चल रहा है।
बानी पीटीआई ने कहा है कि कासिम और सलमान उनकी औलाद हैं, बाप के लिए आवाज उठा रहे हैं तो ये उनका हक है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को भरपूर तहरीक चलाने की हिदायत की है। इमरान खान के हवाले से एक तो 190 मिलियन पाउंड के केस में अभी तक कोई वो ना एविडेंस दे सके अपने हक में। और देखिए, जब आपको मजहब का सहारा लेना पड़ जाए कि जी हम क्योंकि रियासत मदीना की बात कर रहे थे तो हमें 190 मिलियन पाउंड में सजा होगी, इसका जवाब रिलीजन नहीं है, ना इसका जवाब रियासत मदीना है। 190 मिलियन पाउंड का जवाब ये है कि आप कौम को बताएं कि आपने उस बिजनेस टाइकून के अरबों रुपए किस तरीके से आपने फैसिलिटेट किए, और अगर आपके पास कोई डिफेंस था तो आप डिफेंस देते। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आए, खुशामदीद कहेंगे, तहरीक चलाना उनका हक है, वो जहां चाहें जा सकते हैं। ये भी बताएं उनके वालिद को मेगा करप्शन केस में सजा हुई है। तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि यह केस सियासी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस में सबूत पेश नहीं कर सके। 9 मई में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोज़ भी हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात में कौन कौन मुलविस था।